माना आसमां में सितारे बहुत हैं, लेकिन आसमां से कह कि मुझसे रंजिश ना करें, क्योंकि मेरा ये सितारा सबसे खूबसूरत है। वाह, सितारा। अय्यो। अय्यो मतलब गुड अय्यो ना? बैड अय्यो। सितारा से मुझे तारा याद आई। कौन तारा? अरे रूही की फ्रेंड है तारा, उसका कल बर्थडे है। तू दाई माँ है क्या उसकी? रमन, रूही की तो माँ हूँ ना, रूही को बताना पड़ेगा। कल उसे बर्थडे पार्टी में जाना है, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो उसका। कल कर देना यार। अरे कल कैसे होगा रमन? अभी उसको कल सुबह जाना होगा अपनी स्विमिंग क्लास के लिए, फिर ट्यूशन है उसका, इतना सारा काम होता है। और अगर मैं जरा भी लेट होगी तो बेचारी उसको तो याद भी नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी। आई हैव टू इन्फॉर्म। भैया मुझे इश्मा की याद आ रही है, मुझे इश्मा के पास जाना है। मैं उनके बिना सो भी नहीं सकती और रात को वो मेरे बाल बनाती है तो छोटी। अरे रोते नहीं है, अब मैं तुम्हारी 2 चोटी बनाऊंगा और स्टोरी पे सुना दूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। पर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? रूही, जैसे अभी तुम्हें इशिमा की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है ना, वैसे शगुन मम्मा को भी हमारी याद आती है, वो भी हमें मिस करती है। और कल सुबह तक की तो बात है ना, फिर हमें घर छोड़ देगी। पर मैं तो इश्मा के बिना एक दिन भी नहीं सो सकती। और दादू और दादी, हमने उनको बाय भी नहीं बोला, वो हमको ढूंढ रहे होंगे। रूही, शगुन मम्मा ने ऑलरेडी दादू को मैसेज कर दिया है, हमें कुछ नहीं होगा। तुझे पॉपकॉर्न की आरोमा आ रही है? चीज पॉपकॉर्न बहुत यम्मी होते हैं यार, सच्ची। अपन तो कितना खाते हैं चीज पॉपकॉर्न। हंस हंस हंस, अरे हंस दे यार, चीज पॉपकॉर्न खाएंगे, हंस दे, हंस दे, कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे। फिल्टर कॉफी रेडी है। फिल्टर कॉफी की खुशबू, ओरिजिनल ऑथेंटिक साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी की स्मेल। ओ सिम्मी दीदी, आप भी सीख लो, आगे जाके बड़ा काम आएगा ये फिल्टर कॉफी, सुब्बू जीजू को इम्प्रेस करने के लिए। सिमी दीदी, पहली कप आपके लिए, शादी के बाद मुझे पिलाना। वैसे सुब्बू है बड़ा अच्छा लड़का, देखा नहीं कैसे अनन्या को संभाल रहा था। मैं क्या नहीं सही? सिमी दीपरे से नजर ही नहीं हट रही थी, मैंने भी नोटिस किया। ओ मेरे भाई, ओ तू रहने दे राज। ओ भाई तू ना कुछ ना नोटिस ही ना किया कर, हमेशा उल्टी चीज नोटिस करता है भाई को, तू रहने दे। क्यों रोमी भैया, आपने नोटिस नहीं किया जब सुब्बू जीजा जी सिमी दीदी पे नजर टिकाए बैठे थे? वो तो है। क्यों सिमी दी? मारूंगी भी चपेट से, भाग जाए यहाँ से। अच्छा जी, चपेट मारोगे? हाँ, लंदन की बड़ी याददारी होगी आपको। अरे अभी तो गए यार, मतलब कितना टाइम हुआ होगा मीर? हाँ 2.5 घंटे ही हुए हैं बस। ओए होए 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 पापा जी, सिर्फ 2.5 घंटे? घंटे भी गिनने शुरू हो चुके हैं, देखो। तेरी मकान बेटा, उसके सर में दर्द था ना, तो बस अभी थोड़ा फ्रेशन अप होके आ रही। हेलो। हाँ हेलो सिमी। हाँ इशिता, बोलना। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ सुनना, रूही से बात करो। स्पीकर पे लगा, मुझे बात कर। रूही, एक सेकंड। मामा, इशिता रूही के बारे में पूछ रही है। रूही का पूछ रही? हमसे क्यों पूछ रही रूही का? इशिता, हेलो। बच्चे इतने कितने यार? मम्मी जी, बच्चे आपके पास है ना, बात कराइए। अरे माँ, मजाक मत करो यार। इसको बताओ बच्चे कहाँ हैं? जान इसकी अटकी पड़ी है और जान मेरी ले रही है यहाँ पर। किस बात कराइए ना। नहीं रमन, तू मजाक न कर यार। तूने आप ही तक कहा था पापा जी से कि वो तू कोई फैमिली टाइम गुजारना चाह रहा है, कुछ बुक कराया तूने। दोनों बच्चे तेरे पास होने चाहिए ना। नहीं माँ, मेरा मतलब था कि मैं और इशिता। अरे बच्चे कहाँ हैं, पता करो प्लीज। आप लोग क्या बोल रहे हो? भल्ला जी, ये क्या कह रहा है? फोन स्पीकर पे कर। हेलो रमन, बच्चे अगर वहाँ नहीं है तो किसी और के साथ आए थे क्या? और आज तेरी गाड़ी पहले आई थी ना, तूने देखा बच्चों को? नहीं, मेरी गाड़ी में नहीं आया वो। सिमी, तेरी गड्डी में? नहीं मम्मा, कहाँ चले गए? हमारे साथ नहीं थे, कहाँ है बच्चे? पापा एक मिनट, बंधु और बाला को पूछो, शायद शवों के साथ आए हूँ। पता करो उनसे आप लोग। नहीं रमन बेटा, मैं आपा बोल रहा हूँ। हाँ आपा। बाला को तो हमने होटल से सी ऑफ कर दिया था और शबू उसकी गोद में सो गया था, ऑटो कोई था नहीं वहाँ पे। क्या बोल रहे हो पापा? इससे ठंड खराब हो जाएगा, मिल जाएगी। कहाँ बच्चे कहाँ है रमन? बच्चे कहाँ? मीर के साथ गए होंगे प्लीज। नहीं भाई, मैं यहाँ पे हूँ, घर पे हूँ। तू भी वहाँ, तो बच्चे कहाँ मेरे यार? और रमन, हमने सोचा कि बच्चे तेरे साथ है, इसलिए हम भी बेफिक्र हो गए। कैसे छोड़ दिए सब लोगों ने ना, उनके पास
कैसे ला? एक सेकंड, बच्ची मम्मी पापा के पास होंगी। एक सेकंड। बैंकेट में चेक करता हूँ, शायद रूही सो गई थी, पहले वापस हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? सो कैसे सकती है? रमन आदि नहीं सोएगा ना, रूही सो भी सकती है। काम डाउन। नहीं, हाउ कैन यू काम डाउन रमन? बच्चे, अरे रिलैक्स मत ढूंढ। आई वांट माय किड्स बैक रमन, आई वांट माय किड्स बैक। मेरे भी तो बच्चे ढूंढूंगा मैं, उन्हें शांति रखो यार। मम्मी आप लोग ढूंढो बच्चों को प्लीज। मैं जा जल्दी जा, बताना फिर। काम करो, मैं देख रहा हूँ। प्लीज सर्च फॉर देम। कितने गए मेरे बच्चे? हेलो। हाँ सो गए दोनों? हाँ सो गए। रूही बहुत मुश्किल से सोई है, इतना रो रही थी, इशिमा की रट लगाए रखी थी। अशोक आई एम रियली स्कैर्ड। आदि तो मान जाएगा, लेकिन रूही, हाउ एम आई गोना मैनेज? और सुबह जब भल्ला परिवार वाले उठेंगे, बच्चे नहीं दिखेंगे, दे गोना क्रिएट अ सीन। बहुत ड्रामा होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी अबाउट इट शगुन, मैंने सब कुछ सोच लिया। भल्ला फैमिली को नचाने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली। ओके। रमन, की बोला मम्मी ने? उन्होंने देखा बच्चे को कहीं? नहीं, लेकिन हम में से किसी ने बच्चों को कैसे मिस कर दिया यार? हॉल में चेक किया, बच्चे वही तो खेल रहे थे। क्यों भाई? हाँ। अरे लेकिन बच्चे खुद थोड़ी ना कहीं निकल जाएंगे। आदि बहुत डिसिप्लिन्ड है, इवन रूही बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। हम पुलिस को फोन हाँ प्लीज रमन। हाँ कोई फायदा नहीं, 24 घंटे पहले पुलिस भी मदद नहीं करेगी। भाई अभिषेक को फोन करते हैं ना, एसीपी अभिषेक, वो वैसे भी सुबह का दोस्त है, वो शायद हेल्प कर सकता है। और 24 घंटे वाली बात ही नहीं उठती है। ये बच्चे हैं, 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तेरा कुछ काम डाउन इस्ता मीर अभी बारा चलो लोकेलिटी चेक करते हैं। एक मिनट। हेलो रमन भल्ला बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। और अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात को 1 करोड़ रुपए लेकर चले आओ। मेरे बच्चों को अगर खरोच पे आई ना, तेरे धड़ पे सर नहीं होगा। धमकी बाद में देना, पहले एड्रेस लिखो। मेरे बच्चों से बात कराने की अभी। बच्चे तो अभी बेहोश हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे देर हो जाए और बच्चे बेहोशी से उठे ही ना। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं 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 प्लीज बच्चों को कुछ मत करना। अब हम लोग आ रहे हैं। सुन, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मेरे बच्चों को कुछ मत करना प्लीज। तो याद रहे, सराई बलरामपुर से आगे एक ब्रिज है, उसके पीछे एक मकान है, मकान के पीछे पैसे छोड़ जाना। और हाँ, पीछे मुड़ के देखना भी मत। हेलो हेलो टाइम मत प्लीज करो ना, जाओ ना रमन, प्लीज जाओ। पैसे इकट्ठे करो बल्ला जी। पुलिस को कोई फोन नहीं करेगा, मेरे बच्चों की जान का सवाल है। करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। भल्ला जी पैसे इकट्ठा करो भल्ला जी। आप प्लीज पैनिक मत हो, आप अरेंज कर लेगा। रमन मेरे पास 2-3 लाख रुपए हैं, मैं लेके आता जी जी। घर में जितना भी रुपया पड़ा ना सब लेके जा। ये सारा मैं चेक कर पैसे मैं जाऊंगा, मुझे जल्दी लेकर आओ। हम ऑफिस चलते हैं। भाई बाइक कर दो जल्दी। चल दीदी ये गलत हो रहा है, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। ये किडनैपर्स है सिमी दीदी, डेंजरस भी। पैसे लेके बच्चे नहीं दिए तो
निका तू बोल सही रही है, लेकिन देखा मैं जो भी करना होगा ना बहुत ध्यान से करना होगा। और वैसे भी मैंने कहा ना, अगर हम ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं कर सकते तो अनऑफिशियली तो वो हमारी हेल्प कर सकता है ना। मैं बात करूं? आप बात करो उससे। हाँ अशोक। तो जैसे कि मैंने कहा, रमन भल्ला अब 3-4 घंटे के लिए बिजी हो जाएगा। और वैसे भी 1 करोड़ की रकम वो कैसे ला पाएगा इतनी जल्दी? अगर अपना सब कुछ बेच भी देना रातों रात, तब भी उसके पास इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। Now I see his desperation। बहुत नचाया ना उसने मुझे, अब उसकी बात। Unbelievable। तुम्हें मजा आ रहा है? यहाँ पर टेंशन में मेरी जान निकल रही है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम ही तो चाहती थी ना कि भल्ला परिवार सब कुछ भूल जाए कुछ देर के लिए और तुम वहां से निकल सको। बस अब वही हो रहा है। अब इतनी मेहनत की है मैंने, तो थोड़े मजे तो लूंगा ना। वेरी फन। मेरी फ्लाइट सुबह मुंबई के लिए 7 बजे की है, पूरी रात बची, कुछ भी हो सकता है अशोक। अगर इतनी ही टेंशन है ना, तो मैं कुछ देखता हूँ, शायद वो 3-4 बजे वाली फ्लाइट हो। I'll see। तुम स्ट्रेस मत लो, बस उन बच्चों को संभाल के रखना। दे वर्थ 1 करोड़ रुपीस। और वैसे भी अगर रमन 1 करोड़ का इंतजाम कर भी लेता है तो उन्हें लेगा कौन? कोई नहीं है वहां पे, पुलिस को तो वो इन्फॉर्म करेगा नहीं। सो डोंट स्ट्रेस सो मच। इस बारी नींद हराम होगी भल्ला फैमिली की, तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? आई जस्ट होप अशोक ने जो प्लान किया है वो फुल प्रूफ, क्योंकि अगर इशिता को पता चल गया, अरे किस हालत में होगी वो दोनों, बहुत डर लग रहा है। उसने अकेले बुलाया, मैं अकेले जाऊंगा। प्लीज 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 मैं साथ में चलूंगी, प्लीज प्लीज। रमन बच्चे ने उनको मुझे अपनी आंखों मेरे भी बच्चे हैं। तेरे भी बच्चे, वादा करता हूँ कुछ नहीं। को संभालिए और कोई रोएगा नहीं। पता नहीं किस हालत में होगी, रूही रो रही होगी, आदि पता नहीं चुप भी करवा पा रहा होगा, बेहोश क्या पता नहीं कितना डोज दिया हो मुझे। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। तुम ध्यान रखो अपना, मां संभालिए इसे, बच्चों को कुछ नहीं होगा। ठीक है। और निका, खबरदार अगर तुमने पुलिस को फोन किया। पुलिस को क्यों नहीं बुलाना चाहिए? आपको यहाँ किसने बुलाया? पुलिस इज ओनली हियर टू हेल्प यू रमन। देखिए मेरे घर का मामला है, हमें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं। 2 बच्चे गायब हुए हैं रमन, मुझे नहीं लगता कि तुम चाहकर भी इसे फैमिली मैटर रख सकते हो। मीका को मत देखिए, उसकी कोई गलती नहीं है। और मुझे तो यहाँ सिमी भाभी ने बुलाया, एंड शी वाज राइट। सिमी, दिमाग खराब है तेरा। तू जानती है इसके बच्चों पे क्या असर हो सकता है अगर बच्चों को कुछ हो गया तो? रमन प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। Do I have my team with me right now? No. Don't make it difficult. और इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग बच्चे लौटा देंगे पैसे लेकर? For all you know, ये एक ट्रैप हो सकता है तुम्हें फंसाने का। Please don't be emotional. You need me right now. और वैसे भी रैंसम के केस में ना अक्सर सिचुएशन खराब हो जाती है। इनकी बात समझने की कोशिश करो। अगर वहां जाके मामला कुछ उल्टा हो गया तो बच्चों को खतरा हो जाएगा। वहाँ हॉल में बाहर किसी ने बच्चों को देखा? नहीं। कोई स्ट्रगल की आवाज सुनाई दी? नहीं। That just implies one thing कि या तो बच्चे किडनैपर को ट्रस्ट करते थे या जरूर जानते थे, और हो सकता है कि वो विलिंगली गए हो। रमन, वहाँ इतनी भीड़ थी, अगर कोई जबरदस्ती करता किसी न किसी को तो सुनाई देता ना। राइट रमन, बच्चे एक्चुअली बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो ऐसे किसी के साथ नहीं चले जाएंगे। इनफैक्ट अगर वो ट्रस्ट कर भी रहे होते तो एक बार जरूर बोलते कि इशिमा से बात करनी, वो ऐसे नहीं चाहते रमन। हो सकता है उन्हें ले जाकर ड्रग कर दिया गया। और जीजू, फोन पे तो किडनैपर ने कहा था ना कि बच्चे बेहोश है। किसी ने बच्चों की माँ से बात की है? I mean, शगुन से। शगुन?
शगुन तो वहां इन्वाइटेड थी नहीं, वो वहां क्या करती? मगर मैंने तो उसे वहां देखा था। माय गॉड, जीजू आपका डीसीपी सर ने मुझे कहा था कि शगुन पार्टी में भी आई थी, लेकिन मैं आपको बताना ही भूल गई। गॉड, शगुन तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी ना सर? ऑस्ट्रेलिया? उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वेल, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गई। मैंने एयरपोर्ट पे फोन करके इन्फॉर्मेशन ले ली है। उसने अपनी फ्लाइट में चेक इन ही नहीं की। टिकट लेने के बाद भी? नो। लेकिन जो भी है, वो अपने बच्चों को थोड़ी ना हार्म करेगी, उसके बच्चे हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर्ट करेगी। आई थिंक सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी ने शगुन को यूज किया होगा बच्चों तक पहुंचने के लिए। और आदि शगुन को तो ट्रस्ट करता है ना, वो उसे बाहर मिलने तो जा ही सकता है, राइट? मैं शगुन को फोन करूं क्या? तुम फोन करो, लेकिन इस वक्त मुझे बलरामपुर पहुंचना है। किडनैपर ने टाइम लिमिट दी थी, कुछ भी हो सकता है। वी नीड टू लीव। ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। इशिता जी, आप शगुन को फोन कीजिए, कीप अस इन्फॉर्म्ड। कुछ भी तो प्लीज आप अटली, तुम मुझे फोन करो। फोन मेरा मोबाइल फोन करती शगुन को। बच्चों को मुंबई की टिकट्स मिल जाए। शीता मुझे क्यों कॉल कर रही है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? What do I do? फोन नहीं उठा रही है वो। इग्नोर कर देती हूँ। सारा गुरु है। फोन को ऑफ कर दो। नहीं, उसे शक हो जाएगा। साइलेंट पे रख देती हूँ। रुकिए, मैं अपने घर के लैंडलाइन पे करता हूँ, क्या पता करती हूँ। मेरे को मैं ट्राई करती हूँ। अभी फोन नहीं उठा रही। क्या करे अभी? उसने उसको कुछ कर दिया, वो सिर्फ बच्चों तक पहुंचने के लिए जरिया हो। Who knows? अगर उसको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? अभी कानून ऐसा कुछ नहीं है। अगर शगुन फोन नहीं उठा रही, इसका मतलब या तो वो घर पे नहीं है या वो सोई हुई। अरे सो कैसे नहीं होगी? कुछ भी बोले जा रहे हो, इतना वक्त थोड़ी ना हुआ है। वो आदि से मिली है और कोई स्ट्रगल वगैरह का कोई हमें कुछ क्लू नहीं मिला है। अगर स्ट्रगल नहीं हुआ है तो हो सकता है आदि के मिलने के बाद उसे कुछ तो क्लू मिला हो, शायद उसे कुछ देखा हो। आई हैव टू मीट हर। मैं जाके उससे मिल रही हूँ। भाभी रुकिए, रुकिए। भाभी आई। भाभी अब रुकी, मैं कमरे में देख आता हूँ, बेडरूम में। तुम्हें देखो। हाँ। शगुन! भाभी शगुन नहीं है बेडरूम में। तो शगुन के लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ ना किया हो इन लोगों ने। अरे भाभी काम डाउन, घबराने से कुछ नहीं होगा। आप बैठिए प्लीज। नहीं सुनो, मैं घर जा रही हूँ, तुम यहाँ पे रहो, ठीक है? अरे नहीं भाभी, अब उसको घर कैसे जा? अरे क्या बातें कर रहे हो? मुझे जाके घर पे देखना होगा। सुनो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है उसके बारे में, या फिर अगर शगुन खुद आ गई तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना है। मुझे भी घर पे वहाँ पे बाई चांस किडनैपर्स का फोन आए तो वहाँ होना पड़ेगा। जस्ट कीप मी अपडेटेड, ठीक है? कोई भी भाभी आप प्लीज घर जाते ही मुझे फोन कीजिए। हाँ मैं बताती हूँ। शगुन वेयर आर यू? शगुन नहीं है? हाँ, मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया नहीं गई है। उसने टिकट खरीदी, एयरपोर्ट नहीं गई, फ्लाइट चली गई है। तो हो सकता है कि शगुन भी खतरे में हो। रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिसने भी बच्चों को उठाया कि उसे शगुन को कुछ। एक काम करो रिशिता, तुम घर पहुंचो और लैंडलाइन के पास रहना। कोई भी फोन हो तो मुझे फोन करना प्लीज। हाँ चलो। हाँ। भैया मैं सुनिए, ऊपर जो मीर सर रहते हैं उनकी सिस्टर है ना शगुन, आपने उनको कहीं आते जाते देखा है? हाँ मैडम, टैक्सी तो मैं ही लेकर आया था चाणक्यपुरी की तरफ फिनिक्स अपार्टमेंट जाने के लिए। फिनिक्स सर्विस अपार्टमेंट? और कितने बजे की बात है ये? करीबन 10 बज रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रमन को बताऊं मैं? हाँ माँ, नहीं कोई बात नहीं हुई। हाँ कोई भी फोन है मुझे बताना। इशिता भी मीर के यहाँ से निकल चुकी है, वो भी घर आ रही है। हाँ प्लीज भी इन्फॉर्म। गॉड नोज़ अशोक को टिकट्स मिले या नहीं, पर उसने अब तक कॉल क्यों नहीं किया? इतनी मुश्किल से बच्चे इसमें हैं। के थैंक गॉड तुमने कॉल किया। टिकट्स मिली या नहीं? हाँ बच्चे सो गए। अच्छा यही हो? ठीक है, मैं वेयर हाउस के पास मिलती हूँ, बस अभी निकल रही हूँ। हाँ रोमी बता। भाई अब शॉर्टकट ले लो, वो गांव का रास्ता है ना, थोड़ा सा खराब है पर जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है कोई बात नहीं। ओके भाई। जीजू कहाँ तक पहुंचे रोमी? आधे रास्ते पहुंचे अभी। रोमी
तू मीर को फोन लगा, उससे पूछ कि शगुन का कुछ पता चला। हो सकता है किडनैपर ने शगुन के लिए उसके भाई को फोन किया हो। हाँ जी बाबू जी। हाँ शगुन, ये लो टिकट्स, मुंबई की हैं, फ्लाइट 3 बजे की है। अब जाओ, जाके बच्चों को उठाओ और उन्हें कहना कि तुम उन्हें घर लेके जा रही हो, लेकिन लेकर जाना एयरपोर्ट। थैंक्स अ लॉट, तुमने बहुत किया मेरे लिए। इट्स ओके, लेकिन शगुन हमने इस प्लान के लिए बहुत मेहनत की है। आई डोंट वांट दिस टू फेल। कोई गलती नहीं होनी चाहिए आज। नो वे, कोई गलती नहीं होगी। बच्चे मेरे साथ हैं और इशिता और रमन बिजी हैं। ये मौका मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। I'll make the most of it. And don't worry about रमन। वो वैसे ही बच्चों को ढूंढने के लिए नजफगढ़ के आगे एक जगह है बलरामपुर, वहाँ होगा। और तब तक तुम बहुत दूर जा चुकी होगी। And in fact रमन 6 बजे से पहले दिल्ली वापस नहीं पहुंच पाएगा। Okay? Thanks once again. I'll rush back now. All the best. उसने कहा था कि नफरतगढ़ के आगे सराय बलरामपुर के पास, राइट? सॉरी, मैं फेमिलियर नहीं हूँ यहाँ आसपास के एरिया से। दिल्ली मेरे लिए भी नहीं है। ये बोर्ड एक मिनट, गाड़ी रोको, पीछे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। एक सेकंड। क्या हुआ रमन? अभी सच फूल। क्या हुआ? ये बलरामपुर कुछ नहीं है। ये बंजर जमीन है। अशोक ने मुझे यहाँ भेजा था लैंड डील के लिए। हाँ तो? यहाँ कोई मकान दुकान कुछ नहीं है सिवाय पत्थर और कंकड़ के। तो तुम्हें किडनैपर ने क्या बोला था? उस किडनैपर ने कहा था कि इसके आगे एक ब्रिज है ना? ब्रिज के आगे एक मकान है, मकान के पीछे दुकान है। नो वंडर हमें ये जगह नहीं मिल रही थी। इट्स अ होक्स रमन। और कौन जानता है कि मेरे बच्चे गायब? तुम्हें किसी पे शक है? शगुन पे होता, लेकिन शगुन तो अशोक के टच में नहीं। और नहीं, वो लोग टच में हैं। यस, क्योंकि मेरे बच्चे जानते थे कि शगुन पहले अशोक के साथ रहती थी। अशोक मुझसे नफरत करता है, मुझे हराना चाहता है, क्योंकि इशिता ने उसे अरेस्ट करवाया था। मैंने उसका बिजनेस बर्बाद किया है। और वो जानता है मेरी कमजोरी मेरे बच्चे हैं। ये उन दोनों का मिली भगत है, उन दोनों की प्लानिंग है। एग्जैक्टली। तभी हम दोनों को यहाँ भेजा, ताकि वो अपना प्लान वहां पर एग्जीक्यूट करें और हम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन शगुन, बाय द वे, उस दिन पुलिस स्टेशन में शगुन ने मुझसे झूठ बोला, और जब मैंने उसका झूठ पकड़ा तो अशोक ने उसकी मदद की। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शगुन ने 3 टिकट बुक किए, लेकिन जब मैं चेक करना चाहा तब सब इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी थी। तो वो मेरे बच्चों को मुझसे चुराकर देश छोड़ के जाना चाहती है, इसीलिए 3 टिकट। यार रूही आदि शगुन, क्योंकि उसके पास मेरे बच्चों की कस्टडी है नहीं। मुझे उससे बात करनी है। रूही क्या हुआ? रूही क्या हुआ? मुझे घर जाना है। रूही क्या हुआ? घर जाना है। रूही क्या हुआ? घर जाना है। ओके, हम अभी घर जाएंगे। ओके, पहले चलो घर मॉम को ढूंढते। चलो रूही रोते नहीं ना? रूही प्लीज, रूही काम डाउन। रूही प्लीज, रूही तुम यहाँ बैठो। मॉम, मैं अंदर चेक करके दो प्लीज। मॉम, रूही रो रही है। मॉम, रूही मॉम घर पे नहीं है। सब जगह चेक कर प्लीज। मॉम को रूही देख किसका फोन है। रूही देख, रूही डोंट क्राई, देख किसका फोन है। देख पापा का फोन है। देख, हेलो आदि बेटा, कहाँ हो तुम लोग? मैं इधर ही हूँ। रूही मेरे बाजू में। पापा, शगुन मम्मा हमको यहाँ लेके आए और फिर वो हमको छोड़ दी। बेटा डरो मत। रूही बेटा, पापा आ रहे हैं, भैया को फोन दो। हेलो आदि कहाँ हो तुम लोग बेटा? हम लोग कहीं फिनिक्स सर्विस अपार्टमेंट में। फिनिक्स सर्विस अपार्टमेंट? हम एक सुन आदि, ध्यान से मेरी बात सुन बेटा। पापा आ रहे हैं। तू पापा का बहादुर बेटा है ना, बिल्कुल डरना मत। और सुन, दरवाजा अंदर से बंद कर ले, कोई भी आए आने मत देना। प्रॉमिस कर कि रूही का ध्यान रखेगा। रूही रोनी नहीं चाहिए। आई प्रॉमिस, मैं रूही को बिल्कुल भी नहीं रोने दूंगा। और सुन, शगुन मम्मा आएगी तो उन्हें भी ध्यान देना प्लीज। पर ऐसा क्यों कह रहे हो? आदि तुझे पापा पे भरोसा है ना? पापा जितना कह रहे हो तो कर। पापा, बेटा रो मत, पापा आ रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा।
बस तुम प्रॉमिस करो आदि भाई को तंग नहीं करो। ओके। बस गुड कर। आदि को फोन। आदि जब तक मैं ना हूं दरवाजा खोलना मत, मैं अभी आ रहा हूं। नहीं मीर, मैं बस अभी पहुंचने ही वाली हूँ सर्विस अपार्टमेंट्स। अरे भाभी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना। नहीं तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगी जल्दी। भाभी मीर, अगर फोन आए ना किसी का भी किडनैपर वगैरह तो प्लीज मुझे बताना। ओके। फिर जल्दी चलाओ ना। How far are we यार? 10 minutes. Hurry up, please hurry up. शगुन मामा के साथ हमें आना ही नहीं चाहिए था। शगुन मामा ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, पर उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है। उन्होंने हमसे झूठ बोला। आपने मुझसे भी झूठ बोला। वो मैं झूठ बोल के यहाँ पर क्यों लाई? आदि भैया, पापा कब आएंगे? रोही, डोंट क्राई। तुमने पापा को प्रॉमिस किया था ना कि तुम नहीं रोगी। रोही अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ती, करेक्ट? यू आर अ ब्रेव गर्ल, यू विल नॉट क्राई, ओके? रोही, तुम्हें हॉट चॉकलेट पसंद है ना? तुम पियोगी? हमको आता है। मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ। तुम यहाँ पे गेम खेलो, मैं जाके तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाता हूँ, ओके? ओके। मैंने सच में मुझसे झूठ बोला। वह कोई शगुन अरोरा नाम की लेडी आई है कि यहाँ पे टैक्सी से आई होंगी वो? इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता मैडम। एक मिनट रुकिए, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ उनकी। हाँ, ये देखिए, ये शगुन अरोरा। ये आपको? नहीं मैडम, इनको तो मैंने नहीं देखा। तो क्या है कि मैं अभी ड्यूटी पे आया और दिन वाला वॉचमैन चला गया। तो फिर तो आपके रजिस्टर में आपने विजिटर्स के बारे में लिखा होगा ना, उनका नाम पता वगैरह दिखाई ना? एक काम कीजिए, आप खुद देखिए। इसमें उनका नाम कहाँ, यहाँ से ना आज का? हाँ, मैडम, हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी दूसरी बिल्डिंग में चली गई हो? अब इतनी रात को पता करना मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू भैया। शगुन! मेरा फोन साइलेंट पे था। मैं सो रही थी। चलो ना, वो तुम आज सन्नी के एंगेजमेंट के लिए आई थी ना वहाँ पे? नहीं, मैं वहाँ क्यों आऊंगी? मेरा वहाँ यार काम था। प्लीज यार, अभी जस्ट कोऑपरेट। हाँ, अभी प्लीज मत हाइड करो, सबने देखा है तुम्हें वहाँ पे। मैं क्या कह रही हूँ, इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम आदि से मिलने आई होगी ना, इट्स ओके। तुमने लेकिन वहाँ पे किसी और को देखा है आदि रूही के आसपास, या किसी को उन्हें लाते ले जाते देखा हो? एनीथिंग सस्पिशियस? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। रमन को यहाँ तक कि रैंसम का कॉल आया है। मेरे मोबाइल पे तुम्हारे नंबर से फोन। हेलो इश्मा, इश्मा, इश्मा। कहाँ हो आप? वो मेरे पास है। मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, वो सेफ है। तुम्हारी और रमन की प्रॉब्लम क्या है? मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। I'm gonna take them away from you. किधर है? लाइटर। Matchbox, no problem. मेरा फ्लैट है? तुम आदि और रूही? आदि भैया!
छोड़िए ना। बेटा कहीं लगी तो नहीं आपको? रूही आदि, डोंट वरी बेटा। आदि टेल मी। आदि भैया जाओ आप बाहर जाओ। बाहर लेके जाओ शकुन। कोई हेल्प करो उसकी प्लीज। आदि छोड़ो मुझे बेटा, छोड़ो। आदि मैं आपको बचा सकता हूं। आदि प्लीज लेके जाओ। आदि अंदर है। शकुन को लेके जाओ। आदि हेल्प करो ना उसकी प्लीज, उसको अपने पास रखिए। आदि हेल्प करो ना उसकी प्लीज। आने की कोशिश करो।
चलो बच्चे क्या हुआ? आई थिंक इट्स एन अर्थक्वेक। रमन को फोन करो, इशिता को फोन करो। इशिता को फोन ही लग रहा है। किसी ने मीर को फोन किया, वो घर पे ही था ना? सब सिग्नल जाम है, कोई फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। माता रानी, मेरे बच्चे जहाँ भी हो ठीक हो। ये सब शुक्र है, सब लोग आ गए। अब ठीक है ना, कोई चोट तो नहीं लगी? Oh my God! अभिषेक, मेरे बच्चे यहाँ थे। रूही, आदि, रमन, आदि, रूही, इशिता, रूही, मेरे बच्चों को देखा आप लोगों ने? इशिता, अब उधर, रूही, आदि, इशिता, इशिता, हाँ, अरे मैडम, क्या हुआ? आप सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप उधर क्लियर। बात सुनो, इधर इन्हें लेके जाओ। मैंने इमरजेंसी में फोन कर दिया है, एम्बुलेंस आती होगी। आप जाइए। हेलो रूही, भाई साहब, आपने दो छोटे बच्चों को देखा यहाँ? दो छोटे बच्चों को? आप ठीक है? आदि, रूही, आपने दो बच्चों को देखा यहाँ पर? मेरे दो बच्चे को देखा? अरे कोई बात नहीं, आप एक मिनट, कोई हटाओ इनको, इनकी मदद करो कोई। बच्चे कहाँ हैं? तुमसे पूछो, जवाब दो। इशिता कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? शगुन, जवाब दीजिए। बच्चे
Listen, I'm asking you a question. मेरे बच्चे आदि रुई आदि तुम ठीक हो? तुम इश्मा को बचाओ, वो वहाँ पे दबी हुई है। रमन वेट। इशिता क्या कर रहे हो? ये रेस्क्यू टीम का काम है। पीने की चाय का सवाल है। संभालो अपने आप को। मीका, मीका, इशिता नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे हम लोग। या ओके बाय। मीका, என்னாச்சு? क्या हो गया? पेरियप्पा वो ईश्वर का वो मिल नहीं रही। What? नहीं मीका, क्या बोल रही हो? नहीं हो सकता। मेरी माँ एसीपी सर का फोन आया था, वो कह रहे थे कि आकाश शायद बेटा ईशु तो बच्चों के साथ थी ना? बच्चे ठीक है पेरियप्पा, लेकिन ईश्वर का पेरियप्पा अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद वो ईश्वर का को ढूंढ नहीं पा रहे पेरियप्पा। नहीं हो सकता। भला जी, मुझे इशिता के पास ले चलो भला जी। संभालो अपना। चाहते हैं। No, मीका, यहाँ ऑलरेडी बहुत chaos है। No, it's not recommended. Sir, please try to understand. पेरियप्पा बहुत परेशान है, सब परेशान है सर। सर मैं भी यहाँ रुक नहीं पाऊंगी। Please try to understand, sir. We need to know. हम आके आपकी मदद तो कर सकते हैं ना अक्का को ढूंढने में। सर प्लीज मुझे बता दीजिए ना। लेकिन मीका, अगर यहाँ पर सब लोग आएंगे तो? सर आप समझ नहीं रहे। ये आंटी अंकल बहुत स्ट्रेस है सर। रूही अकेली होगी, जीजू को हमारी मदद होगी सर। हम यार नहीं रुक पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड सर, वी रियली नीड टू बी देयर। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन मैसेज करता हूँ, लेकिन just be careful मीका। You have to stay calm। देखो यहाँ बहुत chaos हो चुका है। You have to be strong for the other members, right? Okay sir, thank you। निशा, चलो आपको इशिता को देखने ले जाना है। बैठो सब। कोई मेरी इशिता को बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी इशिता को, बचाओ मेरी इशिता को, कोई तो बचाओ। बचाओ मेरी इशिता को, कोई तो बचाओ। आप यहाँ क्यों आ रहे हो? हट जाओ यहाँ से। आप मेरे आदि भैया को क्यों छू रहे हो? तू क्या बोल रही है? हाँ आदि भैया, जब आप आग में फंसे थे ना, तो इश्मा ने शकुन मम्मा से हेल्प मांगी थी और वो वहाँ से भाग गए। जाओ यहाँ से, आप जाओ। जाओ बेटा। कौन है ये? मैं इनको नहीं जानती। देखिए बच्चे वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से आप और परेशान कर रही हैं। नहीं वो मेरे बच्चे हैं। ये झूठ बोल रही हैं। अगर मेरी इश्मा को कुछ हुआ तो मैं कभी अपना फेस नहीं दिखाऊंगी आपको। चलो बेटा चलो, एम्बुलेंस में चलो आप लोग। आ जाओ और आप हटिए, जाइए यहाँ से। आदि
और संभालिए और उनके जी बच्चे को शॉक लगा है। ये उस फ्लैट में था जहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। आदि पुत्र घबराना, मैं दादू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। पर पुत्र हुआ कैसे? रोहित लाइटर 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 लाइटर। Matchbox, no problem. वहाँ दरवाजे में बड़ा सा होल हो गया था और जोर से आवाज आई थी। ईश्वर ईश्मा आए। बेटा कहीं लगी तो नहीं आपको? रुई में आग, डोंट वरी बेटा। आदमी कर, आदमी टेल मी। आदि भैया। और उन्होंने देखा कि आदि भैया अंदर है, तो वहाँ उस किचन में चली गई। वहाँ इतनी सारी आग थी दादी, इश्मा को डर भी नहीं लगा। उन्होंने आदि भैया को बचा लिया। वो इतना बड़ा पत्थर था दादी, इश्मा उसके नीचे आ गई। रमन, आ जाओ, जल्दी जल्दी लेके आओ। कहाँ है? रमन, रमन, लिसन टू मी रमन, कहाँ जा रहे हो? अरे लिसन टू मी, क्या कर रहे हो यार? कैसे को ढूंढना? रमन, लोग, मेरी बात सुनो। रमन, सब खत्म हो चुका है रमन। देखिए आप
पीछे हटिए, पीछे। मेरे बच्ची को कोई बचा लो। पीछे। मेरी ईशु आवाज बहुत। एक मिनट जाने दीजिए। आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ मेरी बेटी है। हाँ ठीक है, आप देखिए बच्चों के खाने की कुछ व्यवस्था कीजिए। हाँ करते हैं। ठीक है ठीक है, मैं आई। हमारे बच्चे उधर। Listen to me. नहीं रमन, खत्म नहीं। रमन, नहीं अपने आसपास देखो रमन। देखो जितने जख्मी लोग थे सब हॉस्पिटल ले जा चुके हैं। हाँ? अब यहाँ डेड बॉडीज के अलावा और कुछ नहीं बचा। संभालो अपने आप को रमन। देखो रमन, अपने बच्चों को घर लेके जाओ सेफ। चलो। We try to look for अरे ये तो वही औरत है, उन बच्चों की माँ है। अरे देखो एक औरत की लाश मिली है। देखो इधर देखो। रमन, इशिता है वो। मेरी माँ ठीक होगी ना? तो कुछ नहीं होगा ना? तुम्हारे अच्छे लोग सर हमेशा अच्छा करते हैं ना? हाँ, तुम्हारी ईशमा के साथ बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे। सब कुछ अच्छा होगा। मुझे ईशमा के पास जाना है। ऐसे देखो बहुत सारे लोग हैं। पापा भी है ना, पापा तुम्हारी ईशमा को ढूंढ रहे हैं। हाँ, नहीं जाना है वहाँ पे। हाँ, नहीं आदि। क्या हुआ? हमारे बच्चे क्या हुआ? देखिए प्लीज अपने आप को संभालिए। जो लेडी इतनी देर से मलबे में दबी हुई है वो सांसें कैसे ले सकती है? आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, वो जिंदा नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? ठीक होगी। देखिए संभालिए आप लोग अपने आप को। Don't go there, it's dangerous. What are you doing? Raman, control yourself. Ishita, oh my God. Ishita, ये रमन। अरे, इधर आओ, निकालो लड़की को। अरे निकालो को इसको। इशिता नहीं है क्या? रूही, रूही। रक्षा करे। वो मुझे प्लीज इशिता आंटी के पास जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। आदि चोट लगी है ना, वहाँ पे सब इशिता आंटी को ढूंढ रहे हैं। पापा है, मीर मामा है, सब लोग हैं वहाँ पे। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो अगर कोई नहीं ढूंढ नहीं पाया तो मैं प्रॉमिस में ढूंढूंगा। प्लीज मुझे पता है लेकिन हो जा, सब लोग ढूंढ रहे हैं इशिता आंटी को। प्लीज मुझे चोट लगी है ना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं किचन में जाता है, ये ब्लास्ट होता है, सब मेरी वजह से। इशिता आंटी मेरी वजह से फंस गई है। कुछ नहीं हो जा, प्लीज चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा, चुप हो जा। Don't go there, Raman. It's dangerous. Raman, Raman. Ishita, hold yourself. अरे इशिता, आप कैसे कंट्रोल? इशिता, रमन यहाँ पे इशिता नहीं है। वो इधर ही है। इशिता, रमन। ये नहीं हो सकता।
रोही रोही कहाँ जा रही हो? रोही आगे नहीं जा सकते बेटा। वो देखो इशिमा। मैं भी चलूंगी आपके साथ प्लीज। आप रुको ऋषि प्लीज। मैं भी चलूंगी आपके साथ प्लीज। रमन जाने दो। आगे खोलो इशिता, आगे खोलो इशिता, आगे खोलो इशिता, इशिता तुम्हारी रोही है। इशिता आगे खोलो, इशिता आगे खोलो, तुम्हारी रोही है। रोही शिवा को उठाओ। इशिता इशिता चलाओ, क्या चलाओ कोई। इशिता आगे खोलो, इशिता आगे खोलो, इशिता आगे खोलो। इशिता को रोही है। इशिता प्लीज आगे खोलो। रोही शिवा को उठाओ। पापा इशिमा को बोलो ना आगे खोले। रोही इशिमा को बुला, इशिमा को बुला, इशिमा को उठा। लगता है इंटरनल कंजक्शन हो गया है। भाई शिवा ब्रीथिंग डॉक्टर, तो ये सांसें क्यों बंद है इसकी? रमन सर प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। काम कीजिए ना इसके साथ। रमन calm down. What are you doing? Let the doctor do their job. हाँ मैं बैठाओ, शिवा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रोही बेटा जिद नहीं करते। डॉक्टर प्लीज टेक अ फास्ट। डॉक्टर से जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ डॉक्टर प्लीज। मुझे मेरी शिवा के पास ले चलो। कैसा है तू ठीक तो है ना? छोड़ो, बहुत चोट लगी। छोड़िए मुझे जाना है। आदि बेटा अपने मम्मा को इस तरह अकेले छोड़ के जाएगा? मैंने कहा ना मुझे जाना है ना इशिता को देखने के लिए, वो अपने मम्मा के साथ रह जाओ प्लीज। छोड़िए मुझे, आप मेरी मॉम नहीं हो, वो मेरी मॉम है। इशिमा मेरी मॉम है। Oh God, शगुन, ये सब क्या हो गया? मैंने न्यूज़ में देखा तब रियलाइज किया। I'm so sorry, but are you okay? क्या देख रही हो? अपने परिवार को? ये तुम्हारा परिवार नहीं है। एक बार हुआ करता था, लेकिन अब जबरदस्ती तुम अपने बच्चों को अपने पास नहीं रख सकती ना। You know what, शगुन? तुम हार गई हो। You lost everything to इशिता। Everything। हार गई तुम बहुत बुरी तरह से। अगर मेरी इशिमा को कुछ हुआ तो मैं कभी अपना फेस नहीं दिखाऊंगी आपको। हार गई मैं अपने बच्चों के आगे।
सही कहते, ईशिता ही उनकी माँ है। मैंने तो अपने ईगो और सेल्फिशनेस के लिए अपने बच्चों को खतरे में डाल दिया। ईशिता ने अपनी जान की परवाह ना की मेरे बच्चों को बचा। I'm a terrible mother. A terrible mother. हेलो, तुम कब से मदर टेरेसा बन गई? What's wrong with you, शगुन? तुम नहीं समझोगे। As expected. Fine. Do whatever you want. हार मनाने का इतना शौक है तो मनाओ हार। Go to hell. शगुन यहाँ पे क्या कर रही है? क्या चाहिए तेनू? आदि, मुझे आदि को देखना है। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से तूने उसका नाम लिया या उसके पास फटकने की भी हिम्मत की हो। आदि को चोट लगी। मेरा बेटा, मुझे अपने बेटे को देखना है। वो तेरा कोई भी नहीं है। चल जा यहाँ से, दफा हो जा। मैंने कहा ना मुझे अपने बेटे से मिलना है। बड़ी फिक्र है तेरे उसकी। बनकर अपना नाटक और दफा हो जाए यहाँ से। वैसे भी तेरे मिलने ना मिलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चोट लगी है मेरे बेटे को। मैंने कहा ना मुझे अपने बेटे को देखना। बात समझ नहीं आती तुम्हें शगुन? तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं। गेट आउट। You know what? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं अपने बेटे को देखे बगैर। नहीं रह सकती तू। शगुन रुक जा। आदि बेटा, वही रुक जाइए, मेरे पास मत आना। नर्स, इनसे कहिए बाहर जाए। मैं सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से ही मिलना चाहता हूँ, बाहर वाले से नहीं। आप प्लीज बाहर जाइए। क्यों बच्चे को परेशान करिए? कौन है आप? माँ तुम्हारी नहीं, आप मेरी मॉम नहीं हो। You're just a liar. आपने मुझसे झूठ बोला। आपने सिर्फ मेरा यूज किया। आपने कहा था कि आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट आपको तो कुछ और ही प्लान था। आपने तो दादा दादी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, आप रूही से भी प्यार नहीं करते हो। Just get out, please just get out. बेटा, I'm sorry. I know मुझसे बहुत गलतियां हुई है, पर माँ हूँ तुम्हारी। I love you बेटा। अदी प्लीज समझने की कोशिश करो बेटा। I love you. नर्स, इनको प्लीज कहिए बाहर जाए, मुझे इनसे नहीं मिलना। आप प्लीज बाहर जाइए, आप बच्चे को डिस्ट्रेस कर रही है। आदि ठीक कहता है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, ईशिता उसकी माँ है। Can I borrow the Business Express, please? दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं।
बिल्कुल तुम ठीक होगे। ठीक हो रमन? तुम पागल हो तुम। जानते हो मेरा क्या हाल हो गया तुम? रमन मैं ठीक हूँ, अभी यकीन करो। सिर्फ लेक्चर नहीं देती, शॉक भी देती हूँ। सब मानोगे ऐसे शॉक भी? मैं तो लास्ट हो यार। मैंने सोचा तुम्हें खो दिया मैंने। कभी सोचा है तुम चली जाती तो तुम्हारे बिना क्या करता मैं? आइंदा ऐसा कुछ किया ना तुम? रमन मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ मैं। कहीं नहीं जा रही कभी भी। सामने से कभी मत करना प्लीज। आदि और रूही ने मुझे बताया कि क्या हुआ, कैसे शगुन ने झूठ बोलकर उन्हें अपने घर पर रखा। उसकी प्लानिंग तो ये थी कि वो किसी को बिना बताए उन्हें आउट ऑफ कंट्री ले जाती है। क्योंकि कस्टडी तो इशिता और रमन के पास थी ना। एंड टू मी दिस इज किडनैपिंग। तो इसे जेल में डाल दे और वही सड़ने दे इसे। कोर्ट ने तो ये फैसला दिया था कि वो इशिता के बगैर बच्चों से मिल भी नहीं सकती और ये हमारे बच्चों को। देखिए अगर आप कहें तो मैं चार्जेस लगा देता हूँ। और नहीं, वो केसेस बनाने से क्या होगा तोशी जी? वो औरत सुधरने वालों में से नहीं है। केस तो बनता है भल्ला साहब। आज उनकी वजह से बच्चों को देखिए क्या देखना पड़ रहा है। किडनैपिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रैंसम के लिए फोन करवाना। मैं कितनी दफा लगा सकता हूं उन पर? तो उसको हमेशा के लिए जेल में बंद कर दे, उसका साया भी नहीं पड़े हम पे। मुझे पता नहीं पता उसने हमारी जिंदगी में कितना जहर घोला है। आज मेरा बच्चा उसकी वजह से बिस्तर में पड़ा है। और इशिता मिसेस भल्ला आप चिंता मत कीजिए, इस बार उसे माफी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, किसी से भी नहीं। ओके? चिंता ना पुत्र। वैसे शगुन है कहाँ? क्या करें? दफा हो जाए यहाँ से। मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ कहना। I said leave. I know रमन, I deserve this. लेकिन एक बार मुझे जो कहना है मुझे बोलने तो दो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। Just get the hell out of here, शगुन। Now. उसे बोलने दो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि जिसने अपने बच्चों की जान को खतरे में डाला, दलील क्या है उसकी? बोलो शगुन। इशिता, तुमने हमेशा मुझे माफ किया, लेकिन इस बार जो मैंने किया मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं। I'm a bad mother. मैं शायद मां कहलाने के लायक भी नहीं। मैं समझती थी कि मेरे बच्चों पर सिर्फ मेरा हक है, पर I was wrong. मेरे बच्चे तुम्हारे साथ खुश हैं। तुम और रमन मेरे बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकती हो, इसलिए मैं जा रही हूं। और प्लीज तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूं। I hate you. I hate you from the bottom of my heart. तुमने मेरा सब कुछ छीना है। लेकिन इस बार मैं अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचूंगी।
वो तुम्हारे साथ खुश है, इसलिए मैं जा रही हूं। You win. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं उनकी असली मां। इश्मा, रूही, ठीक हो ना इश्मा? स्टॉप शगुन। आदि और रूही ने मुझे सब बता दिया एंड वुड इट बी इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ किडनैपिंग? नो, अब तो मेरे पास सबूत भी है। So I regret to inform you, but I'm arresting you right now. अभिषेक, जाने दो उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने अरेस्ट होते हुए देखें। थैंक्स। मुझे यहां से जाना होगा, क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं। फाइनली मेरे बच्चों को पूरा परिवार मिल ही गया, एंड आई शुड बी हैप्पी फॉर देम। डॉक्टर अंकल, सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, बस आप सब लोगों की प्रयास का नतीजा है जो इशिता जी इतने बड़े हादसे के बाद भी एकदम ठीक है। बस थोड़ा और रेस्ट, उसके बाद एकदम ठीक हो जाएंगी। तेरा लक लक शुक्र है माता रानी। डॉक्टर, कोई प्रिकॉशन वगैरह? हाँ, हाथ में थोड़ा स्प्रेन है। वैसे भी इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद थोड़ा ट्रॉमा तो रहता ही है। भीड़ भाड़ से बचाते रहिए, और हाँ, इन्हें हर 2-3 हफ्तों में चेकअप के लिए लाते रहिए, क्योंकि मुझे इनके लंग्स की कैपेसिटी को मॉनिटर करना होगा। लेकिन आप आराम तो ये घर पर ही करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन फुल रेस्ट की जरूरत होगी। ये नहीं कि घर के कामों में उलझ जाएं और घर के काम करने लगे। और इशिता जी, मैं आपको जानबूझकर भेज रहा हूँ, क्योंकि आपके हस्बैंड ने मेरे नाक में दम कर दिया। अरे नहीं, मैं तो बच्चों के लिए पूछ रहा था, इसके लिए। चलो, बच्चों के लिए होता ना होते। तो चलिए मैं चलता हूँ, जो दवाइयाँ दी वो आप टाइम पे दे दीजिए। थैंक यू। और चल गड्डी निकाल, घर जाके तैयारी करनी है। चल पुत्र, मैं जाके तेरे कमरा शमरा साफ करा, छेती घर आ जा मेरा बच्चा। ओए, मेरी बहू को राम डाल लाई। अच्छा चलिए मदरसन, तुम मतलब मेरे मरते तब पीछा नहीं छोड़ेगी? प्यार है बच्चों का। चल अच्छा है, बच्चों। चल आप आ गए? क्या हुआ? इशिता कहाँ है? कैसी है वो? हाँ शुक्र है, ठीक है। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, घर आ रही है। नीलू जी, मम्मी भाभी जी का कमरा साफ कर दे, वो घर आ रही है। वैसे भी मेहमान चले गए तो उधर ही आराम करेगी वो। ठीक है, अभी कर देते हैं। क्या है संतोषी, मैं सोच रही थी कि ईशु को मेरे घर में लेके जाऊंगी। क्यों है? अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से निकली है ना, तो मेरे पास रहेगी तो अच्छा रहेगा। मैं उसकी अम्मा हूँ, उसका लाड प्यार करेगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे यार गल तो तेरी ठीक है, चल ले जा, ये याद करेगी, दिल भर के प्यार कर ले अपनी लाडली को। वैसे भी यहाँ रहेगी ना तो उसका कामों में ध्यान पड़ा रहेगा। ले जा नीलू, वो उसका सामान इधर लेंगे। जी आंटी, मैंने ना सूप बनाया है इशिता के लिए, आप प्लीज ले जाओगे? यस। आदि, जैसा को बुला ला। दादा दादी
देखो कौन आया है। आगे मेरे बच्चे। आजा आजा पुत्र। जी आया नु। कैसी है? ठीक है ना? अब रमन पुत्र इशिता को समझन क्या ले जा। क्यों हमारे यहाँ क्यों? वो संतोषी की और मेरी बात हो गई है। ईशु हमारे घर में रहेगी। वो अभी ट्रॉमा से उठी है ना, तो उसको स्ट्रेस नहीं देना है। हाँ, तो मेरे घर में रहेगी। मेरे हाथ का सांभर राइस से एकदम फिट हो जाएगी। हमारे यहाँ तो पत्थर तोड़वाएंगे इससे। अब चल। गॉड, इतनी थकान हो रही है इस बार। श्रवू के टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ था। ए बेबी क्यों अभी से परेशान कर रहा है मुझे। श्रवू, क्या वंदु, क्या कर रही हो? हाँ वंदु, ये तुमको पता है ना, ये लास्ट दिनों में ऐसे हालत में नीचे नहीं झुकते। क्यों झुक रही थी? फाइन, वो कुछ नहीं है। व्हाट फाइन? केयर किया करो। चलो चलो रेस्ट करो। चलो अम्मा, गो गो रेस्ट। मैं एक बात भी नहीं सुनूंगी। श्रवू के बच्चे को मैं देखती हूँ। हाँ चलो चलो लेट जाओ। अम्मा धीरे धीरे। थैंक यू अम्मा। क्या वंदु, ये प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में तुझे क्या सूझा? अरे श्रवू नहीं उठा के दे रहा था तो रहने देती, कोई और उठा लेता। वो ध्यान ही नहीं रहा। अभी ध्यान देना चाहिए। बहुत काम करती हूँ। अरे कहाँ अम्मा, अब तो कॉलेज से भी छुट्टी ले रखी है। मैटरनिटी लीव शुरू हो गई है। हाँ लीव स्टार्ट हुई, लेकिन घर में रेस्ट थोड़ी करती हूँ। बस काम काम काम। बस अब मैं यही रहूंगी नया बेबी आने तक। नो अम्मा, इट्स ओके। आप परेशानी होगी। हाँ परेशानी तो होगी मुझे। अगर अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए सब कुछ करना परेशानी है तो परेशानी होगी मुझे। वैसे भी सुब्बू यहाँ नहीं है, लंदन गया है। अकेली हूँ, करने के लिए भी कुछ नहीं। किसी के तो काम आऊं। अम्मा आप भी सोने दे, डोंट सी लाइक दैट। वंदु, तुझे अपनी केयर करनी होगी। देखो ये लास्ट के दिन है। लक्ष्मी ने अपनी केयर नहीं की थी। कार्तिक के डिलीवरी के टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। डॉक्टर ने तो बता दिया था दूसरा चाइल्ड नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता है ना सुब्बू को बच्चे कितने पसंद है। वो चाहता था दूसरा बच्चा हो, लेकिन नहीं। खैर बंधु, ये ब्लेसिंग है, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। अरे श्रवू को भी तो भाई बहन चाहिए ना, और मुझे भी अपना ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। और अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए मैं यही रहूंगी, तुम्हारी केयर करूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपनी केयर करनी होगी। हाँ माँ, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। बस एक बार मैं पहले ईशु से मिल लेती। नहीं बेटा, ईशु अब भी हॉस्पिटल से आई है ना। तुम अभी रेस्ट करो, कल चली जाना। ओके? पापा, आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब मैंने क्या किया? आपने इश्मा को पाती के आप क्यों छोड़ा? आपने देखा ना रूही, पाती और दादी ने कहा कि उसे वहां जाना चाहिए। मैं क्या बोलता कि मत ले जाओ। और इशिमा को भी तो उसकी मम्मी की पैम्परिंग चाहिए। पापा कितना रोकेंगे उसको? अगर उसे यहाँ रहना होता पापा के साथ, रूही के साथ, तो बोलते थे नहीं जाना है। अब इशिमा की गलती और आप पापा पे चिल्ला रहे हो, गलत बात है ना ये। पापा को ऐसा लगता है कि इशिमा वहाँ जाना चाहती थी। टू मच पापा, टू मच। आपको तो हर बात बोलनी पड़ती है। मन की बात तो आप समझ ही नहीं सकते। इशिमा तो जाना ही नहीं चाहती थी, फिर भी हमने उनको रोका ही नहीं। नहीं जाना चाहती तो बोल देती वो। नो पापा, आई टोटली एग्री विद रूही, यू आर करेक्ट। देख बेटा, तू नहीं जानती, औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। वो बोले, अरे अपने मुंह से बोलने में क्या प्रॉब्लम है बेटा? तो आपको क्या मैं लड़की लग रहा हूँ? व्हाट इज दिस? पापा, ये समझने की बात है। अरे ठीक है, मेरी माँ, पापा से गलती हो गई। ओके, आजा, माफ कर दे पापा को।
माँ का होता है, लेकिन जो इशिता आंटी ने किया वो किसी की सगी माँ से कम नहीं। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या चल रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। घर में कोई चीज सही जगह पे रखी नहीं है। अभी वहाँ पे मेल होना चाहिए, मेल है नहीं। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए था, यहाँ पे वो भी नहीं था। मेरे कमरे में कोई भी चीज ठीक से नहीं रखी है यार। ऑब्वियसली नहीं होगी ना अक्का, ये आपका कमरा नहीं है। सो डिसओरिएंटेड। मुझे दवाई चाहिए, प्लीज दो ना यार। दवाई यहाँ रखी है ना अक्का। सी चलो कम, पहले आप यहाँ पढ़ना पी लो, then you'll feel good। मैं दवाई निकाल। हाँ। चलो आ जाओ। What are you doing? क्या है ये यार? यहाँ पे होना चाहिए था ना साइड टेबल, तो साइड टेबल क्यों नहीं है? साइड टेबल यहाँ नहीं, वहाँ है अक्का। सब गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ में यहाँ पे। I know अक्का, एक्चुअली क्या हुआ ना, आपकी आदतें बदल गई। मुझे उस घर की आदत पड़ गई है। उस घर की या उस घर के लोगों की? मैं रमन को क्यों बीच में ला रही हूँ? मैंने जीजू का नाम कब लिया? तो ये बात है। You're missing जीजू। What missing यार? इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ में, उन्हें इतना भी नहीं होता है कि ना मुझे रोक ले, यहाँ पे अम्मा के पास में भेज दिया है। कोई तरीका है क्या? ओहो, so cute। नाराजगी की वजह तो देखो, अभी जाके जीजू से बात। नहीं, उन्हें खुद को होना चाहिए ना रियलाइज। ऐसे क्या है, मतलब तुम बोलोगी और फिर उनको रियलाइज हो तो कोई फायदा ही नहीं है। रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। क्यूट, आग दोनों तरफ लगी है ना। कोई आग वाग नहीं लगी है। हो गया, मजे ले लिए, दवाई दो। ईशु, कॉफी। हम अभी कुछ खाएंगे? कर्ड राइस डिनर के लिए? अम्मा अप्पा से पूछो ना, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। और सब छोड़ो ना अम्मा, आप बैठ के बात तो करो। मैं क्या यहाँ के लिए बैठी हूँ? सिर्फ मैं थोड़ा पायसम लेके आती, फिर बैठ के बात करेंगे। हमारे लिए भी पायसम बनाना। ऑफ कोर्स करना। मैं अब भी लेके आती, तुम ईशु माँ के साथ बैठो और उसको एंटरटेन करना। कैसे हो दोनों? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत याद कर रही थी तुम दोनों को। हम भी। ईशमा, आप घर चलो ना। हाँ आती हूँ मैं। नीलू दीदी ना सब उल्टा पुल्टा करती रहती है। इनने आदि भैया के शेक में स्ट्रॉबेरी डाल दी और मेरे शेक में चॉकलेट। इतना गड़बड़ किया उसने? ठीक है, माँ के उससे बात करती हूँ। ठीक है, अच्छा तुम लोग जाते हुए ना पायसम भी ले लेना, नहीं तो पार्टी गुस्सा करेंगी। ठीक है बेटा, आप आ तो रहे हो ना? हाँ आ रही हूँ। श्योर? आई एम वेरी श्योर। रूही के वाले में ना बहुत सारा धनिया डाल के देना, ठीक है? उसे छोला धनिया के साथ अच्छा लगता है। और ये क्या आदि के लिए बना रही हो? जी। तो उसके लिए चॉकलेट बनाओ, ठीक है? चॉकलेट शेक उसे पसंद है, स्ट्रॉबेरी मत डालना इसमें। भाभी सब हो गया, मैं कर लूंगी सब। जाते। ईशमा, आप क्यों जा रहे हो? प्लीज रुको ना। मैं रूही पुत्र, बेटा मम्मा को तंग नहीं करते ना, जाने दो मम्मा को। देखो आप बीमार पड़ते हो तो आपको ईशिमा की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ईशिमा को भी अपनी मम्मा की जरूरत है। बी अ गुड गर्ल। हाँ, मम्मा को बाय बोलो। चलो। पर बुआ, मैं भी। अरे अगर उसे जाना है तो जाने दो ना, आप लोग रोक क्यों रहे हो? ऑलवेज गड़बड़ पापा। अब केड़ी गड़बड़? ईशिमा की मदद करो तो गड़बड़, ना करो तो गड़बड़। डॉक्टर ने क्या कहा? ईशिमा को आराम की जरूरत है। अब यहाँ रहेगी तो ये तुम्हारे छोले में धनिया, इसका चॉकलेट शेक इसी में रह जाएंगे। आराम कब करेंगे वो? आपकी ना प्रॉब्लम ही यही है, आप कुछ करते ही नहीं हो। बच्चों को सब दिखाई देता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। अरे मुझे जाना ही नहीं है रमन, आप लोग क्यों तो लोग मुझे भेजने में? कम कर सकते, दिमाग पे हो क्या मद्रासन? तुम्हारी अम्मा आई थी, माँ से परमिशन लेके गई, मैंने क्या कर लिया? रमन सीरियसली बैठते हो, आप मुझे रोक नहीं सकते थे क्या एक बार? क्यों रोकता? तुम्हारे साथ इतने दिनों में इतना कुछ हो गया है। You've been through so much of stress। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, तो मेरा भी फर्ज बनता है तो मेक श्योर दैट यू ओके। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ यार। You've saved my kids। पापा, क्या हम सिर्फ आपके बच्चे हैं जब बार बार मेरे बच्चे करते रहते हो? शगन मामा हमारी मॉम है, बट ईशिमा ने हमारी जान बचाई है। ईशिमा के ज्यादा बच्चे, ओके? क्या बुलाया तुमने मुझे? मैंने आपको ईशिमा बोला। इज इट ओके?
ओके मतलब इट्स मोर देन ओके। रुला दिया तुमने मुझे। अरे बेटा बेटा क्या है? मैं आपको कोई बेटा नहीं हूँ। आपने मुझसे तो माफी मांग ली, बट मेरी मॉम से कौन सॉरी बोलेगा? मैंने आपको इशिमा बोला। अब तो कुछ और चाहिए ही नहीं मुझे, मेरा बेटा मिल गया। मुझे भी नहीं चाहिए शिमा। किसी को याद भी है मैं भी यहाँ खड़ी हूँ? सबको पता है कि तुम यहाँ हो क्योंकि कोई भूल ही नहीं सकता रूही को, है ना? आ जाओ। We love you, Ishima. I love you both lot. देख मदरसन, ये ब्रेकफास्ट के बाद की गोली, ये लंच के बाद की है, और ये डिनर तक तो मैं आ ही जाऊंगा। लेकिन अब प्लीज आराम करना, दिन भर कूदना मत यहाँ से वहाँ। क्या आपका लेक्चर? माय डॉक्टर, मुझे सब याद है। ऑफिस से मैं तो 2 दिन की छुट्टी ले लूंगा, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा। रेस्ट करूंगी। यू रेस्ट कर। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। मेरी दवाई का डोज का है? वो तो नहीं मिलेगा अभी। ओप सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। इट्स ओके। एक्चुअली क्या है, परमिशन लेनी पड़ती है मैडम से, बनना जाए। ग्रांटेड। रॉन्ग टाइम का। गुड डे। सॉरी यार, तुम लोग दरवाजा खुला रखे सब। कैसी इशू? गुड अक्का, आप बताओ। ऑल ओके? मैंने बहुत टेंशन दिया सबको। वेरी सॉरी अक्का, रियली। पता है वो फीनिक्स बिल्डिंग के बिल्डर पे ना केस होगा कि उसने कैसी बिल्डिंग बनाई है। अच्छा होना चाहिए, सीरियसली। पता है अक्का, सब एक नाइटमेयर की तरह लगता है, बहुत बुरा सपना। I mean, पता नहीं मैंने कैसे सर्वाइव किया वहाँ पे। थैंक गॉड। अच्छा ये देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। इससे ना तो अपने हैंड्स की एक्सरसाइज कर सकती है। ओह, It's really helpful. करो करो, अटेंड करो। हेलो, हाँ माँ। हाँ माँ, मैं पहुंच गई। हाँ माँ, मैं यही नाश्ता कर लूंगी। डोंट वरी, या आई एम फाइन। ओके, बाय। क्या हो गया अम्मा को इतने बार फोन कॉल? नॉट अम्मा, देन बाला's मॉम। दैट अम्मा? या आंटी? हाँ, तब वो हमारे साथ ही रह रही हैं।
और उन्होंने ये कहा कि डिलीवरी के टाइम तक वो यहीं पे रहेंगी और मेरी पूरी सेवा करेंगी। एंड यू वोंट बिलीव इट, शी इज सो अटेंटिव। वो कुछ भी नहीं करने देती है मुझे, सब कुछ खुद ही करती है। फुल पैम्परिंग मिल रही है मुझे। वेरी सरप्राइजिंग। वो नहीं आई थिंक सुब्बू की ट्रेजेडी के बाद ना उनको भी काफी चीजें रियलाइज हुई होंगी। मेरे दैट्स व्हाई ये बच्चा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली सुब्बू की बेबी की डेथ के बाद वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव सी हो गई होंगी। आई थिंक एक्चुअली ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी जब कार्तिक से प्रेग्नेंट थी ना, तब उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस थे और उसके वजह से वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी। दोबारा मतलब अक्का? दोबारा मतलब अगर वो अभी जिंदा होती तो भी कार्तिक के बाद शी कुड नॉट हैव हैड अनदर बेबी। और सुब्बू को तो बच्चे बहुत पसंद है, उसे एक और बेबी चाहिए था। I guess it was not meant to be. कार्तिक के बाद हमारा एक और बच्चा होने वाला था, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। इस बात को लेकर लक्ष्मी डिप्रेशन में चली गई। सुब्बू ने तो कहा था कि लक्ष्मी का मिसकैरेज हुआ था कार्तिक के बाद, इसलिए वो डिप्रेस्ड रहती थी। तो क्या सुब्बू ने मुझसे झूठ बोला था? पर क्यों झूठ बोला? क्यों उसने? अगर उसे दूसरा इशू नहीं हो सकता था, सो व्हाट? सुब्बू छुपा क्यों रहा था? ईशु, तेरा फोन बज रहा है। अरे रमन का फोन है। एक मिनट। उसे भी चैन नहीं तेरे बिना। हाँ जी। हाँ, कहाँ हो? हाँ यही हूँ ना, बोलो। अच्छा सुनो ना, मुझे स्ट्राइक हुआ है कि एक्चुअली बंधु और बाला हम सब कहीं बहुत दिनों से गए नहीं खाना खाने, तो रात को डिनर पे चलें? कितनी गर्मी है, लेकिन नहीं जाएंगे ना बाहर। इतना हैवी कैसे खाएंगे अभी इस मौसम में? तुम यार अजीब औरत हो यार। तुम बंधु अक्का से बात कर लो प्लीज यार। एक मिनट, स्पीकर पे डाल रही हूँ। बोलिए। बंधु, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाला से मेरी बात हुई है। यहाँ मैं अच्छा खासा पंजाबी डिनर का प्लान बना रहा हूँ और तुम्हारी आंटी मूड की बैंड बजा रही है मेरे यार। That's so mean, रमन। आंटी मत कहो यार। तो हरकत तो आंटी वाली कर रही है। देखो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है किसको कन्विंस करके ले आओ पंडारा रोड। हो गया? हाँ हाँ, तुम्हारा पार्सल तुम्हारे पास डिलीवर हो जाएगा, डोंट वरी। बाय बाय। अरे क्या हुआ, मुंह क्यों लटका के रखा है? कुछ नहीं, रेडी फॉर द डिनर। शगुन अचानक से गायब हो गई है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। मैंने अपनी मॉम तक को फोन कर दिया, वो भी नहीं जानते कि शगुन का है। लास्ट टाइम वो हॉस्पिटल में ही दिखी थी ना? हाँ, यहाँ तक मैंने अशोक को भी फोन किया, उसे भी नहीं पता। मीका ने मुझे बताया और हमने भी उसे ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन व्हाट इन वेन। आप तो जानती हो उस दिन मैं उसे अरेस्ट भी करना चाहता था किडनैपिंग के चार्जेस में, लेकिन इशिता ने हमें रोक दिया। हो सकता है वो इसी घबराहट में शहर छोड़कर भाग गई। गॉड नोस, शगुन हमेशा से इंपल्सिव थी और जब उसे गुस्सा आता है पता नहीं क्या कर बैठती है। शी इज ऑलवेज सो ड्रामेटिक, बचपन से। लेकिन यू नो व्हाट, उस दिन हॉस्पिटल में मैंने शगुन का चेहरा देखा था और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शगुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद शगुन और मैं दोबारा अपना रिश्ता ठीक कर सकते हैं, कि शायद मेरी बहन मुझे वापस मिल सकती है। And now she's nowhere to be found. I need to find her. मीर, don't worry. I understand your concern. लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो. Just give her some time. She's a smart woman. अपने आप को संभालना जानती है वो. Just take it easy, man. Okay? Take it easy? आप कैसी बातें कर रहे हैं? शायद आप पुलिस वाले अपनी सख्ती की जिंदगी जी करना बाकी लोगों की ह्यूमन इमोशंस भूल जाते हैं। शगुन जैसी भी थी, मेरी बहन थी, मेरी सगी बहन, और वो अब कहीं नहीं मिल रही। अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो लेट इट बी, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। शायद तुम नहीं समझ सकते एसीपी, एक भाई और बहन का रिश्ता क्या हो सकता है। अगर तुम समझते तो तुम मुझे रिलैक्स करने के लिए नहीं कहते। पुलिस वाला हूं तो क्या हुआ, भाई और बहन का क्या रिश्ता होता है ये अच्छी तरह जानता हूं। इनको खोने का दर्द क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। यम्मी। लेकिन बोलो, खाना बनाने में पंजाबियों का जवाब नहीं। सच्ची। ये मद्रासी बेचारे वेजिटेरियन।
वेजिटेरियन फूड अच्छा था यहाँ का। ये बात तो बिल्कुल सही है रमन, फूड वॉज वेरी टेस्टी यार। मेरा पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा अभी भी। बाला, ये जोक्स, एक रूम में कुछ 20 पति थे। उनसे पूछा गया कि जितने लोग अपनी पत्नी से डरते हैं वो कमरे के राइट साइड पे आ जाए। 19 पति चले गए, एक वहीं खड़ा रहा। बाकियों ने पूछा क्यों भाई, बहुत मर्दानगी जाग रही है? बोलता नहीं, मैं अपनी पत्नी से पूछ रहा था वहां जाऊं या नहीं। तेरे को हंस, तू हंस रहा है तो कैसे ना मर्द है यार, बीवियों से डरते हैं। अरे ये जोरू का गुलाम होने में शर्म वाली क्या बात है? हम सभी लोग जोरू के गुलाम होते हैं, कोई खुले में एक्सेप्ट करता है, कोई चुपके चुपके करता है। अरे भाई इस चीज के लिए तो हमें अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। ओ बाला, तू होगा जोरू का गुलाम, हम पंजाबी मर्द है यार, बीवी से नहीं डरते हम लोग। अच्छा, लेकिन रमन ये जोरू का गुलाम बनने में बड़ी समझदारी है यार। He's right. बीवी से ना थोड़ा डर के ही रहना चाहिए, फैमिली की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। बंधु, हेल्थ इंश्योरेंस ना हम मत कर लेंगे, बीवियों से डरने का शौक नहीं है, पंजाबी मर्द है। ओए मदरसन, तुझसे डरता नहीं हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, एक प्लेट गुलाब जामुन में 2 स्कूप आइसक्रीम डाल कर ले आइए। ये किसके लिए वाला? अरे बंधु के लिए, आई नो हर टेस्ट। तू जा ले। अभी आपने जोरू का गुलाम की उपाधि दे दी है मुझे, तो फिर मुझे फर्ज भी तो निभाना पड़ेगा ना। वेल डन बाला। थैंक यू। पागल है, देख। अक्का, इन्हें अय्यर सिस्टर्स का पावर पता नहीं है। मैं तुझे एक लिटमस टेस्ट सिखाता हूँ जिससे ना वो 1 मिनट में जोरू का गुलाम बनेगा। क्या बात कर रहे हो? रियली? और पूरी उम्र ना उनके राइट साइड में रहेगा। इतनी तारीफ करती हो मेरी, मैंने सोचा नहीं था यार। क्या सिखाया देखो? हो गया सब? हो गया? खाना खा लिया? हो गया, सब हो गया। घर चले? घर चलें? जीजू आपको सूट नहीं करता। हाँ चलेंगे, आइसक्रीम खाने के बाद चलेंगे। लेकिन वो मैंने पार्सल करा लिया, चलो। तब तक मेल्ट हो जाएगी, पी लूं क्या आइसक्रीम? बाला मेल्ट हो जाएगी। ओके, विल हैव इट हियर देन विल गो। बाला, कल काम है ना तुझे? बहुत जोर से। क्या? जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छी ज्वेलरी है यार। है ना? देखिए तो पोल की है। पर इशिता, तुम साउथ इंडियंस में इतना सारा गोल्ड देते हैं ना, मैं तो सोच रही हूँ कि खन्ना ब्रदर्स को कह के ना इस बार एक अच्छा सा पोल की वाला हार बनवा लूं। बहुत ही अच्छा आइडिया, क्योंकि तो ये मॉडर्न से भी लग रहे हैं। लगा के देख। ये वाला ट्राई करे क्या? टेंपल डिजाइन। सिमी दीदी पे अच्छा लगेगा। टेंपल डिजाइन्स। सिमी दीदी। पापा, मेरी सारी छुट्टियां ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी, मुझे बहुत बोर हो रहा है। बैड मैनर्स भैया। क्यों भैया ने ऐसा क्या कर दिया बेटा? भैया जेलस हो रहे हैं ना कि मैं गर्ल स्काउट कैंप में जा रही हूँ, इसलिए। ओए, मेरे को जेलस वेलस नहीं हो रहा, बस भी किसको आने दे रहे हो कैंप में? आपको लेके भी कौन जाएगा? बैड मैनर्स। जाओ पैकिंग करो, जाओ। मैंने ऑलरेडी पैकिंग कर ली है। इनकी छोड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू स्ट्रेस मत ले, जाने को गर्ल्स कैंप पे। हम बाप बेटे पीछे से बहुत मजे करेंगे, हम सुबह गोल्फ खेलेंगे, फिर सिमी दी की शादी की तैयारी तो करनी है। शादी में तो बहुत टाइम है ना। और रमन, आदि को भी भेज देना समर कैंप। मैं अभी तो गया था समर कैंप, कितने बार जाऊंगा? ऐसा थोड़ी होता है। मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, तुम्हें ना गिटार क्लास ज्वाइन करवाते हैं। तुम्हारे टीचर भी यहीं पे आ जाएंगे सिखाने के लिए। एंड फॉर द गिटार मैं नया वाला दिलवा दूंगी तुम्हें। ओ हेलो, इसको तुम तो ना बजाने के लिए पैदा नहीं किया मैंने, गिटार बजाएगा तो ना। आदि एक काम कर, तू कोई बिजनेस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। छुट्टियों में पढ़ाई, सॉरी आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, सॉरी। अरे यार सुन, जब तक तू 12th पास होगा तो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, फोर्ब्स में तेरा नाम आएगा। अरे हार्वर्ड वाले हाथ जोड़ कहेंगे आदित्य भैया आओ हमें ज्वाइन कर लो। सच्ची बोलो, बिजनेस प्रोग्राम, द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड। नहीं, मुझे नहीं सीखना। अच्छा, और ऑलराउंड डेवलपमेंट का क्या? देखो गिटार सीखेगा ना तो इसका एक तो फोकस बनेगा। यू नो म्यूजिक इट्स फूड फॉर सोल। डोंट टेल मी आप उन पेरेंट्स में से तो नहीं हो ना जो अपने बच्चों को बस पढ़ाकू बना के रखना चाहते हैं। प्लीज, मेरा बेटा खड़ूस कुमार नहीं बनेगा आपकी तरह। क्या खड़ूस? गिटार बजाएगा। उस्ताद आदित्य भल्ला बनाना इसको। चौराहे पे बैठा रमन भल्ला का बेटा गिटार बजा रहे, लोग चिल्लर फेंक के जा रहे हैं। तो गिटार बजाने में क्या है? और आपका प्रॉब्लम क्या? अगर आप मेरी एक बात मान लोगे तो। बाला समझ रखा क्या मुझे कि बंधु जो बोलेगी मुंडी लाएगा वो? प्लीज हाँ, जीजू को बीच में मत लो। ही इज रियली वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप दोनों के बीच में मैं कहाँ से आ गया? तुम बीच में नहीं आए हो, तुम हमेशा से हमारे साथ ही रहे हो। एंड बाय द वे, तुम वही करोगे जो ईशी माँ बोलेंगे, तुम गिटार ही सीखोगे। बाप मैं हूँ, तू पंजाब का पुत्र है, समझा? गिटार नहीं बजाने तेरे को। ये गिटार सीखेगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम माँ की बात मानोगी, क्योंकि माँ हमेशा सही होती है। ओके, गिटार क्लासेस की करिए पंजाब दे पुत्र। उस्ताद आदित्य भल्ला, आधा गिटार तो मैं बजा के आना है, देख। ओह
मद्रासन गिटार बजवाएगी मेरे बेटे से। ईशमा और पापा के तो पंगे होते ही रहते हैं और ईशमा ही जीतती है तो आपका गिटार ना पक्का है। ट्रुन ट्रुन। ये तो, अरे अम्मा ने भेजा ये तेल। ये तो, ये पता है कौन सा तेल है? चेन्नई वाला, जो अम्मा मेरे लिए खास मंगवाती हैं। मेरे बाल टच करो जरा, सॉफ्ट है ना? हाँ यार लवली है। क्योंकि अम्मा इससे चंपी करती थी मेरे हमेशा, लेकिन अब तो क्या है ना कि चंपी करने वाला कोई है नहीं है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं अम्मा के पास जाके चंपी करवा लूंगी, क्योंकि मेरा जो हाथ है तो अभी चल नहीं रहा है ना ठीक तरीके से, तो अम्मा के पास ही रहूंगी मैं भी कुछ समय। अम्मा के पास जाके कर, है ना? अब मैं अम्मा के पास ही जाके रहती हूँ जब तक हाथ ठीक नहीं हो जाता। क्यों? तुम्हारी अम्मा ने स्पा खोल रखा है क्या? इस घर में सबके हाथों को लकवा मार गया, यहाँ पे चंपी नहीं हो सकती। कैसे? कौन करेगा? बोल के तो देख, मैं कर दूंगा। आप कर पाओगे? करवा के तो देख, सुबह तक तेरे बाल घुटने तक पहुंच जाएंगे। अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है। ओके, लेकिन बाय द वे आदि बिजनेस प्रोग्राम ही ज्वाइन करे। वो तो देखा जाएगा। अब रमन भल्ला करेंगे मेरी चंपी और कहलाएंगे चोरू के गुलाब। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।